Hello students, today we shall discuss class 10th mathematics book NCERT topic trigonometry exercise 8.4। सीधे बेटा हम पहले बताते हैं आपको फार्मूले। तो पहले क्या होता है इसमें हमें इस क्वेश्चन करने के लिए कुछ फार्मूले याद होने चाहिए और ये बार बार लिखने से भी याद हो जाते हैं। फर्स्ट है जैसे ये हमारा रेसिप्रोकल रिलेशन। तो फर्स्ट हमने लिया साइन का अपोजिट क्या होता है 1 अपॉन कोसेक ए। कॉस का अपोजिट क्या होता है 1 अपॉन सेक ए। टेन का 1 अपॉन कोट ए। कोट का 1 अपॉन टेन ए। सेक का 1 अपॉन कॉस ए और कोसेक का 1 अपॉन साइन ए। ये हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ से हम एक बात फाइंड कर सकते हैं, साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल 1। ऐसे टेन ए इंटू कोट ए इक्वल 1 और सेक इंटू कॉस ए इक्वल 1। सेक ए इंटू कॉस ए इक्वल 1। नंबर 2 है हमारा एक छूट गया इसमें, टेन ए इंटू कोट ए इक्वल 1। नंबर 2 है हमारा एक क्वोशिएंट रिलेशन। ये क्या है, टेन थीटा इक्वल होगा साइन ए। ये बहुत अच्छा फार्मूला है जो बार बार आपको यूज होगा उसमें क्वेश्चन में। एंड कोट ए इक्वल होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अब हम बताएंगे ट्रायगोनोमेट्रिक फंडामेंटल आइडेंटिटीज। ये 3 आइडेंटिटीज हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। नंबर 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। नंबर 3 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इसमें से हम जो एक आइडेंटिटी को प्रूव करके बताते हैं आपको, बहुत इजी है ये। जैसे फर्स्ट हमने ले ली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। सपोज करो हमने कोई राइट ट्रायंगल ले लिया, ये ए है, ये बी है, ये सी, दिस विल बी थीटा। ओके, अब इसमें क्या करते हैं हम साइन थीटा निकालते हैं। ये बहुत ईजी है। साइन थीटा का मान क्या होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा से, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। इसमें क्या होगा, ये ट्रिक है बेटा याद करने की। पी क्या है हमारे पास, बी सी, और वो क्या है बी सी होगी। ये तो मतलब जो पी तो हमारा होगा बी सी और एच का हो जाएगा ए सी। इसमें क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। सिमिलरली वी टेक कॉस थीटा इक्वल होता है बी अपॉन एच। बी का मान क्या है इसमें, बेस ए बी, एच हमारा ए सी। कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन सेकंड, दिस इज फर्स्ट। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, इससे क्या होगा, साइन स्क्वायर वी गेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल बी सी अपॉन ए सी, बी सी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर। अब यहाँ क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे एलसीएम, ए सी का स्क्वायर यहाँ पर आएगा बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब यदि आप ध्यान दें, ये पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगी। देखो ये जो ए सी का होल स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, ये ए सी का स्क्वायर इक्वल होगा ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर।
बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिख देंगे यहाँ AC² अपॉन AC² बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो इससे क्या होगा, कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ 1। तो वी गेट sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल 1। इसी से हमारे दो फॉर्मूले बन जाएंगे यहाँ से। sin² थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस cos² थीटा, एंड यदि हमें cos² चाहिए तो cos का हो जाएगा 1 माइनस sin² थीटा। दरअसल त्रिकोमेट्री में जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है इसमें फार्मूलों का ही खेल है। इसके फार्मूले अच्छे से याद होंगे वो अच्छे से कर पाएगा। नंबर 2 जो हमने बताया अभी sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल 1, इसे भी हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं जैसे हमने इसमें किया है अभी। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, इससे दो फॉर्मूले बन जाएंगे हमारे। फर्स्ट sec² थीटा इक्वल 1 प्लस tan² थीटा, एंड सेकंड हो जाएगा हमारा tan² थीटा। tan² को इधर भेज दें, 1 को इधर ले आएँ, तो sec² थीटा माइनस 1। थर्ड था हमारा cosec, हो जाएगा बेटा cosec² थीटा इक्वल 1 प्लस cot² थीटा, एंड cot² थीटा निकालना हो तो ये इधर पहुंच जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ये आपको केवल ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो 3 आइडेंटिटी ये हैं, और रेसिप्रोकल रिलेशन एंड क्विसेंट रिलेशन। ये फार्मूला यदि आपको याद है तो इस एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें वैसे बहुत NCERT में बहुत कम क्वेश्चन है, आपको जो है प्राइवेट बुक से इसकी जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज sin A, sec A एंड tan A इन टर्म्स ऑफ cot A। हमें sin A को, sec A को और tan A को चेंज करना है cot A में। तो हमने लिखा, पहले लेते हैं हम tan A को फर्स्ट। तो tan A तो सिंपल चेंज हो जाएगा 1 अपॉन cot A। ये हमारा क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशन है। अब आते हैं हम साइन पे। बेटा साइन में क्या है, हमें साइन को पहुंचाना कोट तक। अब साइन का जो संबंध है वो कुशेक से है। साइन का बजट होता है कुशेक, और कुशेक का संबंध है कोट से। कैसे, देखो साइन थीटा इक्वल होता है, देखो मैं बता रहा हूँ 1 अपॉन कोसेक ए, और कुशेक का संबंध होता है कोसेक² थीटा इक्वल होता है 1 प्लस cot² थीटा। तो क्या लिखेंगे यहाँ, ये कोसेक² है तो ये जो 2 है रूट में पहुंच जाएगा उधर, दे सकते हैं हम इस तरह से 1 प्लस cot² थीटा, क्योंकि जो कोसेक² थीटा इक्वल होता है 1 प्लस cot² थीटा, तो ये स्क्वायर इधर रूट में पहुंच जाएगा। सिंपल चेंज हो गया। थर्ड चेंज करना है हमें sec A को। तो sec का जो संबंध है वो है बेटा tan से, और tan का संबंध क्या है, cot से। तो क्या करेंगे हम, sec थीटा लिखेंगे 1 प्लस tan² थीटा, क्योंकि जो हमारी आइडेंटिटी है पहली वाली sec² थीटा इक्वल होता है 1 प्लस tan² थीटा, तो ये 2 है इधर रूट में पहुंच जाएगा, पहुंच गया। अब tan चेंज कर लेंगे कोट में। कैसे, tan थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन cot² थीटा। ओके, अब ये क्या हो जाएगा बेटा, ये एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, cot² थीटा प्लस 1 अपॉन cot² थीटा। अब ये cot² नीचे वाला भाग सकता है, ऊपर वाले वहीं पे रहेगा। सोचते हैं 1 प्लस cot² थीटा अपॉन cot थीटा। चेंज हो गए, देखिए cot² थीटा प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन cot² थीटा कर लेंगे, क्या ये बाहर आ जाएगा 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर सेकंड।
राइट ऑल द अदर टी रेशोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ऑल अदर टी रेशोज मतलब है सारे सारे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक को चेंज करना है हमें सेक में। तो पहले लेते हैं हम फर्स्ट कॉस जो हमारे आसान है। कॉस ए का उल्टा क्या होता है 1/sec है। ठीक है। सेकंड ले लेते हैं हम टेन थीटा जो इजी है। पहले ले रहे हैं हम टेन ए बराबर क्या होता है टेन स्क्वायर ए इक्वल होगा सेक स्क्वायर ए -1। अभी हमने लिख पाया फार्मूला, देखो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये जो स्क्वायर है इधर रूट में पहुंच जाएगा। ठीक है। थर्ड लेते हैं हम क्या, थर्ड लेते हैं हम कॉट ए। कॉट किसका उल्टा होता है बेटा टेन का 1/10 ए। टेन ए का मान अभी हमने निकाला है क्या आता है सेक स्क्वायर ए -1। अब लेते हैं हम फोर्थ साइन ए। साइन का संबंध होता है कॉस से और कॉस का संबंध होता है क्या नाम है सेक से। कैसे साइन स्क्वायर थीटा एक तो होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। फर्स्ट आइडेंटिटी बताई मैंने आपको। तो इसमें यहाँ स्क्वायर नहीं है तो यहाँ रूट आ जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। और अब आ जाइए कॉस चेंज कर देंगे इसमें सेक में। कॉस का अपोजिट होता है क्या सेक रेसिप्रोकल सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एल्सियम ले लेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1/sec स्क्वायर थीटा। इसमें क्या होगा ये तो ऊपर ज्यों का त्यों रहेगा और ये आपका बाहर आ जाएगा। अब निकाल देंगे कोसेक ए। कोसेक ए किसका उल्टा होता है 1/sin ए का। साइन ए का अभी हमने क्या निकाला था इसे उल्टा कर देंगे सेक सेक ए सो थीटा नहीं है ए लेके चलेंगे यहाँ क्योंकि हम एंगल ए लेके चल रहे हैं। यहाँ पर भी हमने थीटा लिख दिया है। सेक ए हो जाएगा सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए -1। क्वेश्चन नंबर 3 साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो पहले चेक करेंगे इनका सम 90 आता नहीं आता है दो का 63 और 27 7 3 10 6 2 8 और 9 इट मीन्स दो 90 आता है। तो किसी एक को चेंज कर देंगे। तो हमने लिख दिया है साइन स्क्वायर 90 - 27 प्लस इससे कुछ नहीं कहना। अब जिनका सम 90 आता हो उसमें एक को चेंज करते हैं। ऐसे इनका भी सम 90 होगा तो किसी एक को चेंज कर देते हैं कॉस स्क्वायर 90 - 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री इक्वल। अब साइन 90 - थीटा क्या होता है अभी हमें पिछली वाली वीडियो में साइन 90 - थीटा होता है कॉस थीटा के। तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा क्या इसमें 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन ये जाएगा कॉस को जाएगा साइन कॉस क्या हो जाएगा साइन साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब हम देखते हैं बेटा जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो क्या कहती है हमारी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो बात तो एक ही प्लस की आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए एक इक्वल क्या होगा 1 होगा। फर्स्ट आइडेंटिटी बताई थी हमने अभी शुरू में ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। थीटा क्या है हमारा यहाँ पर सेम है। थीटा क्या है यहाँ पर 27 है नीचे क्या 73 है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ऊपर भी 1 और नीचे भी 1 लिख देंगे सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 4 9 sec स्क्वायर ए - 9 tan स्क्वायर ए। फिर लिखा हुआ है इक्वल फिर उसके 4 मल्टीपल चॉइस आंसर दिए हुए हैं
कि इसमें कौन सा करेक्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या करेंगे सॉल्यूशन, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, 9 कॉमन ले लेंगे, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब इसकी वैल्यू क्या बताई हमने अभी, ये एक आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, 9 1 जा 9, ये क्या हो जाएगा बी, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। फिर हमने देखा इसके ऑप्शन दिए हैं, ए में 0, इसके जो ऑप्शन दिए हैं वो दिए हैं 0 1 2 -1। तो बेटा सॉल्व करेंगे, पहले हम इसे हम ब्रेक कर लेंगे। 1 tan थीटा का क्या बताया हमने, क्यूसेंट रूल बताया था। क्यूसेंट रूल क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा का क्या बताया रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस थीटा। ये हमने साइन कॉस में ब्रेक कर लिया। 1 प्लस कॉट थीटा इक्वल हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये भाई क्वेश्चन रूल में लिखवाएं दोनों, और कोसेक का हो जाएगा रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे क्या लेंगे, एलसन भी लेंगे कॉस थीटा, यहाँ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ऐसे ही यहाँ पे एलसन लेंगे साइन थीटा, यहाँ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब क्या देखेंगे, कॉस प्लस साइन यहाँ भी है, कॉस प्लस साइन प्लस कॉस यहाँ भी है, यहाँ +1 है, यहाँ -1 है। इसे देख सकते हैं हम कैसे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको मान लीजिए आप ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए आप ए, इसको मान लीजिए बी। तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो ये फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे मल्टीप्लाई है ही। तो बेटा क्या आएगा आगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सब इसका जो वो है होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ए क्या है हमारे पास कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा आपके पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, वी गेट 2। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, sec ए प्लस tan ए एंड 1 माइनस साइन ए इक्वल लाना है हमें। sec ए 4 ऑप्शन दिए हैं, sec ए या साइन ए या cosec ए या cos ए। क्या करेंगे बेटा, हम sec को ब्रेक कर देंगे 1 अपॉन cos में, ये हमारा क्या है रेसिप्रोकल रिलेशन। और tan थीटा को ब्रेक कर देंगे साइन cos में, क्योंकि हमारा क्वेश्चन होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा एंड 1 माइनस साइन, तो शायद थीटा थीटा निकलता है मेरे मुंह से, ये ए ही है, इसमें ए दिया है तो ए ही लिखना है आपको। एल समझ लेंगे कॉस ए, तो ऊपर आएगा 1 प्लस साइन ए एंड 1 माइनस साइन ए। ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर फार्मूला क्या होता है भाई, कॉस स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल 1। तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, क्या बचा ए कॉस ए आपका
यहाँ बच जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा इसमें? इसका आंसर होगा आपका डी इज करेक्ट। ये 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। 1 + tan² अपॉन 1 + cot²। हमने फार्मूला बताया बेटा आपको, 1 + tan² इक्वल क्या होता है, यहाँ पे लिखवाए हैं 1 + tan² थीटा इक्वल क्या होगा, sec² थीटा, एंड 1 + cot² थीटा इक्वल क्या होगा, cosec² थीटा। बस फार्मूला याद रहना चाहिए, फार्मूला पुट कर देना है हमें। 1 + tan² हो जाएगा आपका sec² थीटा अपॉन cosec² थीटा। अब जो हमारा sec² थीटा ये टूट जाएगा 1/cos² थीटा, और ये 1/cosec² हो जाएगा sin² थीटा, एंड sin² थीटा अपॉन cos² थीटा हो जाएगा tan² थीटा, क्योंकि tan थीटा का जो क्वोशिएंट होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो इसमें आंसर क्या आएगा आपका, डी आंसर आएगा, डी इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।